हावड़ा ब्रिज की पूरी सच्चाई। क्या आप जानते हैं कि हावड़ा ब्रिज, जिसे हम सबने कितनी ही फिल्मों में देखा है, वो दरअसल सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि भारत के गौरव और इंजीनियरिंग के कमाल का ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर आज भी दुनिया दंग रह जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, बिना एक भी नट बोल्ट के बना ये विशाल पुल आखिर कैसे खड़ा है? क्या इसमें कोई रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे हावड़ा ब्रिज की पूरी सच्चाई, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। चलिए जानते हैं हावड़ा ब्रिज की पूरी सच्चाई। हावड़ा ब्रिज, जिसे आज रविंद्र सेठु के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता में हुगली नदी पर बना है। इस पुल की कहानी शुरू होती है सन 1871 में, जब ब्रिटिश सरकार ने पहली बार सोचा कि हुगली नदी पर एक स्थायी पुल बनाना चाहिए। तब तक नावों से पार जाना आम बात थी, लेकिन नदी की तेज धाराओं में हादसे आम थे। सन 1906 में पहला विचार आया फ्लोटिंग ब्रिज का, यानी तैरने वाला पुल, लेकिन वो टिक नहीं पाया। फिर सन 1935 में ब्रिटिश इंजीनियरिंग कंपनी क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कंपनी को इस पुल के डिजाइन की जिम्मेदारी दी गई। अब आती है वो बात जो इस पुल को दुनिया में अनोखा बनाती है। हावड़ा ब्रिज को बिना किसी नट बोल्ट के बनाया गया था। हाँ, आपने सही सुना, वो इसमें एक भी नट बोल्ट इस्तेमाल नहीं हुआ। पूरा पुल रिवेटेड स्ट्रक्चर है, यानी धातु के टुकड़ों को गर्म कर जोड़ दिया गया ताकि वो एक साथ पिघलकर एक ठोस ढांचा बना दें। इस पुल के लिए करीब 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया, जिसमें से ज्यादातर स्टील भारत में बनी टाटा स्टील कंपनी ने सप्लाई की थी। ब्रिटिश काल में भी भारतीय कंपनी का योगदान इतना बड़ा था कि यह पुल भारत की आत्मनिर्भर इंजीनियरिंग का प्रतीक बन गया। इसके निर्माण में लगभग 6 साल लगे, 1936 से लेकर 1942 तक। और आखिरकार 3 फरवरी 1943 को हावड़ा ब्रिज को जनता के लिए खोल दिया गया। हावड़ा ब्रिज की लंबाई करीब 705 मीटर, 2300 फीट और चौड़ाई 71 फीट है। ये कैंटिलीवर ब्रिज है, मतलब इसमें बीच में कोई पिलर नहीं है जो नदी में गड़ा हो। पूरा पुल किनारों से ही संतुलित रहता है और बीच का हिस्सा 457 मीटर लंबा है जो हवा में लटका रहता है। यह पुल हर दिन करीब 1 लाख से ज्यादा गाड़ियों और 5 लाख पैदल यात्रियों का बोझ झेलता है। फिर भी आज तक इसमें कभी कोई बड़ा स्ट्रक्चरल फॉल्ट नहीं आया। यह बात इसे दुनिया के सबसे मजबूत और व्यस्त पुलों में से एक बनाती है। अब आते हैं कुछ ऐसी सच्चाइयों पर जो बहुत कम लोग जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानी विमानों ने इस पुल को बम से उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन बम पानी में गिर गए और पुल को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह भी अपने आप में चमत्कार माना गया। हावड़ा ब्रिज का रंग पहले सिल्वर ग्रे था, लेकिन बाद में इसे पर्पल ग्रे कर दिया गया ताकि धूप और प्रदूषण से धातु ज्यादा दिन तक बचे। इस पुल की देखरेख पर हर साल कई करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। पुल की सफाई में करीब 26,000 लीटर पेंट का इस्तेमाल किया जाता है हर बार जब इसे रिपेंट किया जाता है। 1965 में इसे आधिकारिक तौर पर रविंद्र सेठु नाम दिया गया, कवि रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में। हावड़ा ब्रिज सिर्फ इंजीनियरिंग का नहीं, बल्कि बॉलीवुड की कहानियों का भी अहम हिस्सा रहा है। 1958 की मशहूर फिल्म हौराह ब्रिज में अशोक कुमार और मधुबाला के रोमांस ने इस पुल को अमर बना दिया। इसके बाद कई फिल्मों में ये पुल कोलकाता की पहचान के तौर पर दिखाया गया, जैसे बर्फी, कहानी, परिणीता, युवा, बुलेट ट्रेन जैसी फिल्मों में। हर बार जब कैमरा इस पुल को दिखाता है, तो वो सिर्फ एक लोकेशन नहीं बल्कि कोलकाता की आत्मा का प्रतीक बन जाता है। लोगों के बीच इस पुल को लेकर कई अफवाहें और रहस्य भी हैं। कहा जाता है कि जब रात में कोहरा घिरता है, तो कई ड्राइवरों ने पुल पर अजीब आवाजें और अचानक दिखने वाली आकृतियां देखी हैं। कुछ कहते हैं कि 1940 के दशक में जिन मजदूरों की मौत इस पुल के निर्माण के दौरान हुई थी, उनकी आत्माएं अब भी यहां भटकती हैं। हालांकि इन बातों का कोई सबूत नहीं, लेकिन ये कहानियां हावड़ा ब्रिज को एक रहस्यमयी पहचान देती हैं। आज का हावड़ा ब्रिज सिर्फ कोलकाता नहीं बल्कि पूरे भारत का गौरव है।
हर दिन लाखों लोग इसे पार करते हैं, लेकिन शायद ही किसी को इसकी गहराई और मेहनत का एहसास होता हो। ये पुल हमें याद दिलाता है कि जब इरादा मजबूत हो, तो लोहा भी झुक जाता है और इंसान असंभव को संभव बना देता है। तो दोस्तों, ये थी हावड़ा ब्रिज की पूरी सच्चाई। एक ऐसा पुल जिसने न सिर्फ दो किनारों को जोड़ा, बल्कि भारत के इतिहास, गर्व और संघर्ष को भी एक साथ जोड़ दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई के साथ। हमें कमेंट में बताएं आप अगली बार कौन सी सच्चाई देखना चाहते हैं, ताकि हम आप लोगों की डिमांड पे वीडियो बना सकें और आप उस वीडियो के जरिए एक और सच्चाई सामने